लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अनुराग जी एक सवाल। बिल्कुल। अच्छा, एक भी एक्टिविस्ट जितने भी हैं आज की डेट में जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, अगर किसी को भी उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत से उठ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती, अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। तो अब अनुराग ओझा डर गया? नहीं डरेंगे क्यों भाई, डरेंगे ना, थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी शपथ जारी है। हम आपके ईडी और सीबीआई से साहब डरने वाले नहीं हैं, हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा भैया। क्या अंधभक्तों के लिए हम सीधा ही कहना चाहिए, अगर हम डर जाते तो अपने घर पे बैठे रहते। आज हम आप लोगों के समक्ष आए ना, क्योंकि हमें अंधभक्तों से डर नहीं लगता और उनके साहब के न जेल से डर लगता है, ना ही उनके ईडी और सीबीआई से डर लगता है। क्योंकि हम गलत नहीं हैं तो हमें डर नहीं है, और हम माफी वीर नहीं हैं। उनके पूर्वज से, जब उनके पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे तो हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो हम माफी मांगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। पहले आप ये बताइए क्या घटना हुई थी, कब आपको उठाया गया, क्यों उठाया गया, किस समय उठाया गया, पूरी घटनाक्रम थोड़ा समझाइए, क्या हुआ? 29 अप्रैल की देर रात हम पटेल चौक पे चाय पी रहे थे। तभी एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, मैक्सिमम 7 लोग थे वो, जिसमें से 4 ब्राह्मण 3 यादव थे। वो आते हैं, कहते हैं कि साहब आपको बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तो हमने कहा महाराज साहब बुला रहे तो चलिए, तो शांत रहिए सर, कि साहब बुला रहे तो चलिए। हम गए कि हमें उठाया तो बोल रहे कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। तो हमने कहा कि ठीक है आप क्राइम ब्रांच से तो चलिए। कह रहे कि आपने योगी और मोदी पे अभद्र टिप्पणी की है। तो हमने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का सवाल पूछना, अगर अभद्र टिप्पणी है तो मैं वो टिप्पणी करता रहूँगा। फिर चलिए, फिर हम रास्ते में भाई साहब आगरा हाईवे पे चढ़े हम, तो वहाँ पे मतलब जितने भी थे, आगे डिग्गी होती है, सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया। तो मुझे लगा कि ये बजरंग दल के लोग हैं, लेकिन फिर आगे टूल टैक्स पड़ा तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। तो मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर अयोध्या थाने में जब पहुंचा तब मेरे ऊपर FIR लिखा गया और गिरफ्तारी दिखाई गई कि अयोध्या के नए घाट से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, और उठाया मुझे यहाँ से दिल्ली पटेल चौक से गया। ये साहब की बेईमानी है। तो FIR बाद में दर्ज हुई? बिल्कुल बाद में दर्ज। उससे पहले FIR आपकी दिल्ली में दर्ज हो चुकी थी? नहीं, दिल्ली के FIR से मेरा कोई लेना देना, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कहाँ FIR दर्ज हुई है, कि क्या लोग हैं। मुझे तो मतलब बहला, एक होता नहीं कि बहला फुसला के ले जाना, कोई सर्द बुला रहे, गाड़ी में बैठा लिया क्राइम ब्रांच से। फैमिली ने क्या जी सर? चाय पी रहे थे, उस पर भी रहम नहीं किया उन्होंने? नहीं, चाय वाला देश पे रहम नहीं कर रहा है तो चाय पीने वाले पे उनकी प्रशासन कहाँ से रहम करेगी साहब? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अनुराग जी एक सवाल है, आपको ना घर वालों ने आपका दिल्ली में आपकी गुमशुदा की या फिर आपकी अगवा करने की जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो पहले हुई, या फिर आपकी लखनऊ में FIR पहले दर्ज हुई? हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम वहाँ से गए ना तो मुझे वहाँ से दिखाया कि FIR यहाँ हुई है, गिरफ्तारी अयोध्या नए घाट से हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले हो गई होगी, बाद में पहले जी। इतने दिनों में क्या क्या कुछ झेलना पड़ा है आपको? नहीं झेलना क्या, वहाँ पे हम संडे को गए भाई, जिस दिन हम पहुँचे उस दिन रविवार था, तो रविवार को कोई कानूनी प्रक्रिया होती नहीं है, सब कुछ बंद रहता है। तो वहाँ पे बैठे थे, पूरे 10 बजे पहुँचे भाई, खाना पीना तो मिला नहीं वहाँ पे। पहले बात बता रहे हैं, हमने तो सोचा, हम बता रहे हैं कि हमने सोचा कि कुछ मिलेगा खाने पीना, चाय ना पानी। रात में आलू और उसकी साग समझते हो ना, तो सरसों पालक बथुआ सब मिला के बनाते हैं, आलू और उसकी सब्जी मिली, हाँ, और रोटी, वेज खाना मिला, हाँ, शुद्ध शाकाहारी वो मिला। और फिर रात में भाई 2-3 अपराधी और भी थे जो हमसे भी ज्यादा संगीन अपराध करके गए थे। तुमसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 24 में मुद्दा बनाया जाएगा क्या भाई? बिल्कुल। अब एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग से डरी और उसने उन्हें एक FIR किया, कर्नाटक हार गई, तो अनुराग को अगर छुएगी तो 24 में पूरी सरकार हार जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। 24 हार जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, एक भी एक्टिविस्ट जितने भी हैं आज की डेट में जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, अगर किसी को भी उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत से उठ जाएगी, इस बात को मैं लिख के। बताइए आपको क्या कहा गया कि आप इस तरह? हाँ, देखिए, जितने भी हिंदू हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप कैसे हिंदू? अरे भैया मुझे बार 10 मिनट किसने बोला? जो ले जा रहे थे वही बोलेंगे ना। हाँ, कह रहे नाम क्या है? अनुराग नाम है भैया। हर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई, नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम है। आगे जा रही है गाड़ी भाई, हर 1 किलोमीटर पे नाम पूछ रहे हैं। अब नाम से क्या पहचान की जा रही है, ये पत्रकार महोदय आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि जाति और धर्म और विशेष के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो आप पे भी रहम नहीं किया गया अनुराग ओझा होने के बाद भी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती, अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। हाँ, दावे के साथ कह रहे हैं। अरे भैया पलटी नहीं है, बता दो, गाड़ी तो पलट जाती है ना ऐसे ही। भाई आपको अरेस्ट किया गया था, क्या क्या आप पे जो है धारा लगाई है? धारा 506, 505 ब्रैकेट 2 और 504। तो अब अनुराग ओझा डर गया? नहीं डरेंगे क्यों भाई, डरेंगे ना, थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी शपथ जारी है। हम आपके ईडी और सीबीआई से साहब डरने वाले नहीं हैं, हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा भैया, डर जाएंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें।
तो आप क्या करेंगे? फिर वही जो हम करते थे, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत थी है और रही। नहीं, लोगों को भड़क, एक चीज बताइए, महंगाई है या नहीं है? हैं? वो सब ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि छोड़े हुए आदमी भी आजकल ना बहुत प्रचार कर रहे हैं। छोड़े हुए हाँ, जो प्रीपेड लोग हैं वो तमाम लोग हैं जो विरोध करते फिर रहे हैं मोदी जी का, भाजपा का। नहीं, मोदी जी का हम क्या करें कि मोदी जी का विरोध हम नहीं करते, उनकी नीतियों का, जो उनकी घटिया नीति है, हम उसका विरोध करते हैं। समझौता हो गया हो वहाँ से किससे, कौन सा समझौता? हमारा एक चीज बताएं, समझौता अगर हो जाता तो हम आज शांत होकर घर पे भैया आराम से सो जाओ उनकी तरह, जैसे धामी वामी नहीं सो रहे थे। समझौता कर लिया, ईडी सीबीआई से डर गए, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज उनसे नहीं डरे, तो हम उनके माफी वीर के वंशजों से डरने वाले नहीं हैं। तो कहा क्या गया जब छोड़ा गया तो उस समय कुछ समझाया नहीं? उन्होंने कहा कि उनके प्रति मत बोलिए मोदी और योगी के खिलाफ। तो मान क्यों अंदर कैसा सलूक किया गया आपके साथ? अंदर तो भाई कुछ नहीं, उल्टा सीधा ना, नहीं भाई कोई मारपीट नहीं हुई, कोई यहाँ अभद्र। तो लोग कह रहे हैं आपको विरोधी की सुझाव दिया गया है अनुराग का। भाई देखो, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे। विरोध वाले क्यों डंका पीट रहे हैं? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है, और हाथी अपने मंद चाल से चलती रहती है, तो उनकी आदत है। जो भौंकने वाले लोग हैं वो भौंकते रहेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। 24 में फिर तैयारी कर ली है 24 के लिए? 24 के लिए बिल्कुल पूर्ण तैयारी है, विकास की आंधी, और 24 में राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी, बिल्कुल। केजरीवाल नहीं? राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? हैं? राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? चलेगी, आप उनको कैसे लाएंगे? नहीं, सदस्यता खत्म करने वाले लोग कौन थे? साहब के लोग थे। सदस्यता खत्म करने में षड्यंत्र किसका था? साहब के। उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी सदस्यता गई, और मैंने अपराधी को अपराधी बोला तो मुझे जेल में भेज दिया। साहब की ये बेईमानी है, और ये जितने भी देशवासी हैं और सुन रहे हैं ना, उन सबको समझने की जरूरत है। अमृतकाल चल रहा है, ये आप विरोध अमृत, करते सुनिए, हैं। अमृतकाल अगर चल, वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ और कहा गया कि देखिए जो है अनुराग का जो है इलाज कर दिया है। नहीं, इलाज ये कौन सा इलाज है साहब? जो भैया अपराधी को हमने अपराधी ही बोला था, अब आप लोग पत्रकार हो, पत्रकार ही बोलेंगे, मंदिर का पुजारी नहीं ना बोलेंगे। हम एक्टिविस्ट है तो एक्टिविस्ट ही बोलोगे, हैं? और तो कुछ बोल नहीं सकते। पत्रकार को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, मेन मीडिया को। मैं क्या कहता हूँ, जो देश की बर्बादी का कारण बनता है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ये सोशल मीडिया हो, मैं उसके खिलाफ हूँ और था और रहूंगा। लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है आप लोग, बीजेपी का विरोध करना ये प्रोफेशन है आप लोगों का। बीजेपी का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं भैया? वो महंगाई पे डकार नहीं ले रही है, बेरोजगारी पे डकार नहीं ले रही है। अभी रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। साहब जाते हैं, साहब के बगल में, शांत रहिए सर, साहब के बगल में कूलर चलता रहता है। अब ये बताइए, 68,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे पटरी बिछी हुई हैं, और साहब कहते हैं कवच हमारा बहुत मजबूत है। अरे भैया, कवच 1400 मीटर में ही फैला हुआ है, 1400 किलोमीटर में ही। ये बेईमानी है या नहीं है? रेलवे का जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? अच्छा अनुराग, जिस तरह आप कहे हैं कि कहा गया है कि भाजपा के विरोध में नहीं बोलना है, फिर 24 नजदीक है, तो क्या अनुराग शांत होकर घर बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का ईंट से ईंट बजाता रहूंगा। उसके लिए वो मुझे फांसी की सजा भी दे देंगे तो अनुराग पीछे हट जाएगा।